हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। जो भी हमें ये फिगर्स दी गई हैं उसमें हमें बताना है कि जो लाइन एल है और लाइन एम दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। हर बार तो हमें क्या होता था, लाइंस पैरेलल देते थे तो हमें ये जो भी एंगल्स हैं हमें फाइंड करने होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एंगल्स दिए हैं और हमें पता करना है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो चलो करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है, जो ये हमारा एंगल 44 डिग्री दिया और ये वाला हमारा 126 डिग्री दिया गया। और फिर हमसे पूछा गया है कि जो ये लाइन एल और एम है क्या ये पैरेलल है। देखिए यदि अगर ये लाइन एल और एम दोनों पैरेलल होगी तो क्या होगा, जो ये हमारे दो एंगल्स होते हैं इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है अगर ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल होती है। तो अब हम इन दोनों एंगल्स का सम करके देखेंगे। अगर 180 आता है तो हमारी लाइन एल और एम पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। अब हम सम करते हैं 44 प्लस 126, दोनों एंगल हमने ऐड कर लिए तो हमारा सम आ रहा है 170 डिग्री। तो ये हमारा 180 के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि क्या होता है, ये दोनों जो एंगल है इंटीरियर एंगल, इनका सम अगर 180 आ जाता तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती, लेकिन क्या आ रहा है, इनका सम 180 नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों लाइन हमारे जी जो है पैरेलल नहीं है। तो लिख देंगे नॉट पैरेलल। दोनों क्या है, नॉट पैरेलल है। लाइन एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, ये लिख देंगे। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब ये एक लाइन हमें ये एल दे दी है और एक ये हमें एम दे दी है, तो हमें बताना है कि ये पैरेलल है नहीं। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल नहीं है, फिर भी हमें इसको सोल्व करके दिखाना होगा। तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो भी एंगल है ये हमारा 75 डिग्री दिया गया है। अब आपको पता है ये एंगल 75 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 75 डिग्री होगा। वो कैसे, क्योंकि ये क्या है हमारा वर्टिकल एंगल्स हैं। देखिए वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल हमारा ये वाला होता है। तो ये जितना एंगल ये है इतना ही एंगल ये हमारा होगा, ये वर्टिकल एंगल है। तो ये एंगल हमारा 75 हो गया। अगेन वही करेंगे कि ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल हैं। अगर लाइन एल और एम पैरेलल होंगी तो इन दोनों का सम हमारा 180 आना चाहिए। तो हमने 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री किया तो हमारा आ गया 150। तो ये भी हमारा अगेन 180 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट पैरेलल होंगे। लाइन एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, तो हमारे सेकेंड भी नॉट पैरेलल है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। ये हमें एक लाइन दे रखी है एल और ये दे रखी है लाइन एम। अब हमें ये एंगल दिया गया है 120 डिग्री, 123 डिग्री, और ये दिया गया है हमें 57 डिग्री। अगेन ये देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसके इक्वल कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होगा, ये 57 है तो ये भी हमारा 57 होगा। अब ये दो लाइनें दी गई हैं, अगर ये एल और एम हमारे दोनों पैरेलल होंगे तो 57 और 123 का सम हमारा 180 आना चाहिए। तो अब देखते हैं हम 123 प्लस 57 को जब हमने ऐड करा तो हमारा आ गया 180। यस पैरेलल, तो लिख देंगे यस लाइन एल एंड एम बोथ आर पैरेलल। ये पैरेलल क्यों हुई है, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 180 आ गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब अगेन हमें ये लाइन एल दी है, ये हमें लाइन एम दी है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमें क्या दे दिया है 98 डिग्री दे दिया ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमें पहले फाइंड करना होगा। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए ये जो 72 एंगल है ये और ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दोनों। तो ये 72 है तो ये भी 72 होगा। फिर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो भी ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। तो ये 98 प्लस ये वाला एंगल 72 इक्वल टू 180 आना चाहिए, लेकिन हमारा तो यहाँ पे 170 आ रहा है। तो क्या प्रूव होता है कि लाइन एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, कि लाइन हमारी लाइन एल लाइन एम के पैरेलल नहीं है। तो
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।